अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। एंजाइटी यानी बेचैनी, घबराहट, कुछ बुरा होने का खौफ। एक ऐसा इमोशन जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। मुझे एग्ज़ाम की एंजाइटी है, मुझे स्टडीज़ की एंजाइटी है, कारोबार की एंजाइटी है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो एक बुनियादी गलती जो हम से अक्सर हो जाती है वो ये कि हम ये समझते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर ऑलमोस्ट द सेम एज द नॉर्मल एंजाइटी जो कि हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ कि फिजिशियंस अक्सर पेशेंट को जब वो देखते हैं कि कोई फिज़िकल इलनेस नहीं है तो तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा सा एंजाइटी का इशू है और तुमने ख़ुद को ठीक करना है। तो उससे मुझे ये आइडिया होता है कि डॉक्टर्स भी अक्सर और बेशतर एंजाइटी डिसऑर्डर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला हिस्सा है, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम की एक्सटेंट को समझ पाएँ और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ। देखें, एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जो बुनियादी फ़र्क है उसको अगर आपने समझना हो तो आप इसको एक मिसाल के साथ समझ सकते हैं। सपोज़ करें कि आपकी फैमिली एक बस में रावलपिंडी से लाहौर जा रही है और आपको ये पता चलता है कि जनाब उस बस का हादसा हो गया है और तकरीबन आधे लोग बच गए हैं और आधे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और अब आपको ये नहीं पता कि मेरे जो प्यारे हैं वो ज़िंदा लोगों में हैं या खुदा न खास्ता वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और जब आप मालूम करने की कोशिश करते हैं तो बावजूद आपकी तमाम कोशिश के आपको पता नहीं चल रहा होता। इमेजिन करें ये लम्हा, ये एक लम्हा, इसको आप एक्सटेंड कर दें उस सफ़रर की पूरी ज़िंदगी पे जो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। यानी वो शख्स इस एक लम्हे में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। जब ये एग्ज़ाम्पल आपको इसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम कितनी बड़ी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। अनट्रीटेड एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर इसका असर है वो बहुत सारी फिज़िकल इलनेसेस से ज़्यादा है। इंसान की ज़िंदगी क्रिपल होके मफलूज होकर रह जाती है। इंसान रोज़ाना मरता है। तो एक बात तो, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको ये समझाना है कि जब आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात हम करें तो आपको आइडिया हो कि हम कितनी इम्पोर्टेंट और डिस्ट्रेसफुल तकलीफ़ दे कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अब हम सिर्फ एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। एखनाटोन एक फ़िरौन बादशाह था। मिस्र के जो बादशाह थे पुराने मिस्र के, उनको फ़ैरोज़ कहा जाता था। और एखनाटोन की एक बड़ी मशहूर सेइंग है, उसने कहा था, द बार्ब इन द एरो ऑफ चाइल्डहुड सफरिंग इज़ दिस, इट्स इंटेंस लोनलीनेस, इट्स इंटेंस इग्नोरेंस। यानी इसका मतलब क्या है? पुराने ज़माने में जब तीरंदाजी का दौर था तो जो तीर होता था उसको अगर आप कभी आप शक्ल देखें उसकी तो उसके एक हुक सा बनाया जाता था, उसकी जो चोंच है या उसका जो शार्प एंड है उस पे। और उसका मकसद क्या होता था कि तीर तो इंसान को जाके लग गया, अब जब उस तीर को जिस्म से निकालने के लिए ज़ोर लगाया जाता था और निकालने की कोशिश की जाती थी तो क्योंकि वो हुक मुड़े हुए होते थे वो इंसान के जिस्म को मैक्सिमम जो है डैमेज करके बाहर निकलते थे।
तो असल जो तकलीफ़ थी तीर के लगने की वो तब होती थी जब उसको आप निकालते थे, और असल डैमेज भी तब होती थी। तो अखनाटोन ने ये कहा कि जो चीज़ असल में ये जो हुक है, ये जो बार्ब है बचपन की किसी भी सफ़रिंग के लिए, यानी किसी भी जो आपको मुश्किलात बचपन में झेलनी पड़ती हैं उनमें, उसमें असल ये होता है कि दो बातें। एक तो आप बचपन में आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। बच्चा मासूम होता है, उसे तो आइडिया भी नहीं होता कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, और ये चीज़ उसकी सफरिंग को बहुत बढ़ा देती है। दूसरा, अक्सर वो लोनली होता है, यानी जब हम बड़े होते हैं तो हम बहुत सारे अपने दूसरे लोगों से हेल्प सीख कर सकते हैं। हमें पता होता है कि हमने किसके पास जाना है, क्या करना है। एक बच्चे को आमतौर पर इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, आपको एक तकलीफ़ बचपन में आई और आपको एक तकलीफ़ जवानी में आई, दोनों तकालीफ बेशक एक जैसी हों, लेकिन उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा जो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाए बचपन में, और उसकी जो सफरिंग है उसको अगर आप कंपेयर करना चाहें कि जवानी में किसी के पेरेंट्स फौत हो जाएं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही चीज़ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए भी है। आप बड़े हैं, आपको एंजाइटी होती है, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि ये कुछ मेरे साथ मसला चल रहा है, मुझे इसका इलाज कराना चाहिए। जो आपको इलाज बताया जाएगा आप उसे समझ पाएंगे, उस पर अमल कर पाएंगे। लेकिन बच्चे को तो ये आइडिया नहीं होता, और ये चीज़ इसकी सफरिंग को बहुत बढ़ा देती है। दूसरी बात, अक्सर जब चाइल्डहुड के एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अक्सर जब उनकी ट्रीटमेंट ना हो तो वो अडल्टहुड में, जवानी में और बाकी उम्र में परसिस्ट करते हैं, यानी कायम रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक शुरुआत है एक प्रोसेस की। अच्छा, एक और तीसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि बच्चों को स्टार्ट में अगर एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो जाहिर है कि उस एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ बहुत सारे ज़िंदगी में वो ऐसे काम नहीं कर पाएंगे अगर वो इलाज नहीं उनका होता, जो कि वो कर पाते अगर एंजाइटी ना होती। तो एक बच्चा जिसने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लिया है, स्टार्ट में ही वो बेचारा बाकी बच्चों के मुकाबले में एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे आ गया है। अब उसने वहाँ से आगे जो अपने लिए फ़ाइट करना था, जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना था, अगर उसकी कोई हम हेल्प नहीं करेंगे तो वो एक अप हिल टास्क रहेगा उसके लिए, जिस तरह एक पहाड़ी चढ़ना मुश्किल होता है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरे टीचर कहा करते थे कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अनफेयर एज एंजाइटी इन ह्यूमन लाइफ। यानी अगर आप ये देखें कि दो बच्चे हैं, एक एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है, एक नहीं है, तो दोनों की ज़िंदगियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस बच्चे को एंजाइटी नहीं है वो इजीली अपनी चीज़ें कर सकता है, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है। अब उसके कंपैरेटिवली एक बच्चे को अगर एंजाइटी का इशू है तो वो बावजूद ये कि मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल उसको है कि जी उसको एग्ज़ाम देते वक्त सीवियर एंजाइटी हो जाती है, क्रिपलिंग एंजाइटी, तो वो मेहनत के बावजूद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जिसके लिए उसने इतनी एफर्ट की होती है। ये बातें बताने का मेरा मकसद ये है कि हमारे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम तफसील से बात करेंगे कि बच्चों के डिसऑर्डर्स होते कैसे हैं, कैसे आप उसको डायग्नोज़ कर सकते हैं, और उसका हम अच्छा और बहुत अच्छा इलाज जो है वो कैसे कर सकते हैं। मैं जिस चीज़ के ऊपर
आज की इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा वो ये है कि, और वो एक अच्छी चीज़ है, अभी तक जो मैंने आपको सारी बातें बताई वो आपको डराने वाली बातें शायद लगें, बल्कि यकीनन लगेंगी, लेकिन मैं वीडियो को अच्छे नोट से इस तरह ख़त्म करना चाहता हूँ। शायद ही कोई डिसऑर्डर ऐसा हो साइकाइट्री में जिसकी ट्रीटमेंट इतनी रिवॉर्डिंग हो सकती हो, इतनी अच्छी हो सकती हो, जितने एंजाइटी और एंजाइटी लाइक डिसऑर्डर्स हैं। तो बावजूद ये कि एंजाइटी एक बहुत तकलीफ़देह मर्ज़ है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। इस नोट से मैं आज की इस वीडियो को फिनिश करना चाहूँगा, लेकिन मैं आने वाली वीडियोज़ में ज़िक्र करूँगा मज़ीद कि एंजाइटी बच्चों में होती कैसे है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बच्चों में एंजाइटी पैदा होने को रोक सकें या कम कर सकें, और फिर ये कि इसका अच्छा इलाज कैसे होना चाहिए और इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें क्या हैं बच्चों के एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।